हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। मतलब कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसके कर्व पर एक पॉइंट लाई करता है am स्क्वायर am क्यूब। उस पॉइंट पर कर्व पर क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स का वैल्यू इस गिवन पॉइंट पर निकालेंगे। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। अब नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाई एम, दैट इज -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ये तो आइए, given equation of the curve is ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हुआ। आइए इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग, पीछे ले आते हैं। कांस्टेंट a इंटू वाई स्क्वायर, तो सिर्फ वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा, a साइड में आ जाएगा। डी वाई स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, दोनों x के रेस्पेक्ट में नहीं, y के ही रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाई स्क्वायर हो, वाई क्यूब हो, साइन वाई हो, कुछ भी हो, y का फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में या फिर y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, ऐसा इक्वल्स टू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ऐसा होगा। दिस इम्प्लाइज, अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो पावर इधर आएगा 2a, 1 पावर रिड्यूस होगा तो 2ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो पावर आगे आ जाएगा और 1 पावर रिड्यूस हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अभी ये स्लोप नहीं है, स्लोप को इस पॉइंट पर निकालेंगे तब प्रॉपर स्लोप निकलेगा। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, ऐसा होता है। यहाँ पर x1 y1 का वैल्यू क्या है, एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कीजिए am स्क्वायर से और y को रिप्लेस कीजिए am क्यूब से, 3 am स्क्वायर टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2a am क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर m टू द पावर 4 बाई 2 a स्क्वायर m क्यूब। तो देखिए a स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, 3 बाई 2 m टू द पावर 4 माइनस 3 तो m हो जाएगा। m को ऊपर ही लिखते हैं 3 के साइड में, m टू द पावर 4 माइनस 3, m का पावर 1 हो जाएगा, इसको लिखा। तो ये हुआ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। द स्लोप ऑफ
नॉर्मल कितना होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा, इक्वल्स टू -1/dx एट द पॉइंट m² m³ इक्वल्स टू, चूँकि इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 3m/2, तो -2 इसका रेसिप्रोकल 1/3m/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3m। दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको याद होगा नॉर्मल क्या होता है, किसी कर्व पर टेंजेंट, तो किसी कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, दैट लाइन इज नॉर्मल। आगे की क्लास में आप सब नॉर्मल सब टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y - y1 इक्वल्स टू -1/dy/dx x1 y1 इंटू x - x1 होता है, where dy/dx at x1 y1 is the slope of the tangent। तो चूँकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर का स्लोप परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, if the slope of this line, horizontal line AB is m, then what will be the slope of CD which is perpendicular to AB? The slope of परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू -1/m होता है, ये आप पहले से जान चुके हैं। सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वल्स टू y - y1, हियर द वैल्यू ऑफ y इज y1, हियर द वैल्यू ऑफ y1 इज m³, तो y - am³ इक्वल्स टू -1 यहाँ पर इसका वैल्यू है -2/3m। चूँकि हम लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, स्लोप यहाँ पर कितना आया था, -2/3m। सो वी शैल यूज दिस वैल्यू एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। 2/3m into x minus x1, that is m²। This implies cross multiplication 3my minus 3am⁴ equals to -2x plus 2am²। This implies 3my माइनस क्या हो जाएगा, +2x इक्वल्स टू, इसको ले जाते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं, 3am⁴ प्लस 2am², ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट am² am³। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। NCERT एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी शैल फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर निकालना है टू द गिवन कर्व दिस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। अब जो नॉर्मल्स हैं वे इस लाइन के पैरेलल हैं, तो आइए प्रोसीड करते हैं। लेट अस प्रोसीड।
given equation of the curve is y equals to x cube plus 2x plus 6, ये दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब देखिए यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, देन चूँकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, तो -1/m होगा। तो देन वी शैल फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नॉर्मल इज पैरेलल टू, नॉर्मल इज नहीं, देयर आर टू नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हाँ, तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, so the slope of normal will be equal to the slope of the given line. Now differentiating we have किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, तो y का x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। dy/dx इक्वल्स टू dx क्यूब बाई dx प्लस 2 इंटू dx/dx प्लस d6 बाई dx। कितना होगा वैल्यू x क्यूब का, 3x² प्लस 2 dx/dx, तो 2 होगा, तो 3x² प्लस 2। दिस इज द slope of the tangent. The slope of the tangent equals to 3x² plus 2। तो slope of normal क्या होगा, slope of the normal equals to -1 by slope of tangent, slope of tangent। Why? Because the product of slopes of the perpendicular, mutually perpendicular lines is equal to m1 into m2 equal to -1, so the slope of one of them is negative reciprocal of other। कितना हो जाएगा, तो -1/3x² प्लस 2 हो जाएगा। चलिए, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हम जान गए हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3x² प्लस 2 आता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू लाइन, गिवन लाइन लिखेंगे, गिवन लाइन। तो यहाँ देखेंगे द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, गिवन लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन कैसे निकालेंगे, तो किसी लाइन का फॉर्म अगर y इक्वल टू mx प्लस c हो तो m क्या होता है, किसी लाइन के इक्वेशन का फॉर्म अगर y इक्वल टू mx प्लस c हो तो m क्या होता है, स्लोप होता है। तो इस लाइन का लीनियर इक्वेशन को भी इस फॉर्म में ले आएंगे y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सो 14y इक्वल्स टू -x -4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -1/14x
-4/14 ये होगा। अब आइए इसको कंपेयर कीजिए, y = mx + c से कंपेयर कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, m, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1/14। दिस इम्प्लाइज m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/14। अब ये c और m हमने क्या लिखा है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम बतलाना चाह रहे हैं कि कोई भी लाइन, सपोज करते हैं लाइन ए बी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है। अब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन होता है, तो जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये थीटा बना रहा है, तो हमें यहाँ पर थीटा नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है, यहाँ ही लिखना है, यहाँ एंगल बनाता है थीटा। चलिए ठीक। और वाई एक्सिस पर ये लाइन ए भी जो है वह कितना इंटरसेप्ट काटता है, सी काटता है। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, और m को क्या कहते हैं, m क्या है, tan थीटा, m = tan थीटा। m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी = tan थीटा, और थीटा एंगल है। चलिए, तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है, m = -1/14, और नॉर्मल का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, टू द गिवन कर्व लिखते हैं, टू द गिवन कर्व क्या होगा, इक्वल्स टू -1 by slope of tangent, slope of the tangent, slope of the given tangent, -1 by slope of tangent कितना आया था, आपको याद है 3x² + 2 आया था। अब क्या होगा, पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन या तीन लाइन, जितने भी if two lines are parallel then slope of both is equal, we know, हम लिखते हैं we know slope of parallel lines is equal, so क्या होगा, m1 = m2 This implies -1/3x² + 2 = -1/14, ऐसा होगा। माइनस माइनस कैंसल्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² + 2 = 14, सो 3x² = 14 - 2 = 12। This implies x² = 12 / 3। 3 से इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा 4, एंड x² का वैल्यू 4 हो तो x का वैल्यू कितना होगा रियल नंबर सिस्टम में, ±√4 = ±2, तो x का वैल्यू ±2 हुआ। तो x का यह वैल्यू, x कहाँ पर है, x कर्व पर है, x लाइज ऑन कर्व, कर्व पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस तरह का, इसका ऐसा होगा। गिवन इक्वेशन है x + 14y + 4 = 0, और ये नॉर्मल है। x का वैल्यू
प्लस 2। अब हमें y का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो हम इसमें रखेंगे y इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 18। नेक्स्ट x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, देन y इक्वल्स टू -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू -8 -4 प्लस 6 -12 प्लस 6 इक्वल्स टू -6। तो y का वैल्यू आया -6। तो आइए पॉइंट, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिला? 218 एंड -2 -6। These are 2 point of contacts on the given curve. क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्म, इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स आर क्या होगा? 2 है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 है तो 2 तरह के 2 नॉर्मल निकलेंगे। आर y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 बाई dx इंटू x माइनस x1 एट द पॉइंट x1 y1, दैट इज क्या होगा? y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? ये इस पर निकाल रहे हैं फर्स्ट 218 पर। 18 y1 का वैल्यू क्या है? यहाँ लिख लीजिए x1 y1, x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 18। तो y माइनस 18 इक्वल्स टू -1/14 से काम आपका चल जाएगा, x माइनस 2। इसलिए कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है? लाइन के पैरेलल है। ये नॉर्मल गिवन लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो लाइन का स्लोप आया -1/14, तो नॉर्मल का भी स्लोप आएगा -1/14। चलिए इस तरह से ट्रांसपोज कीजिए 14 को इधर। 14y माइनस 18 इंटू 14 इक्वल्स टू माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x प्लस 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 14y। अब x को इधर से इधर ले आइए, क्यों? वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखेंगे, प्लस x इक्वल्स टू $252 आया। 18 इंटू 14 252 प्लस 2 254 आ गया। यही आपका एक नॉर्मल इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, टू द गिवन कर्व लिख देंगे, काम चल जाएगा। टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? -2 -6, which x coordinate is -2 and y coordinate is -6 is equation of normal क्या होगा? y माइनस -6, y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू क्या है? -6, और फर्स्ट एंट्री x1 का वैल्यू है। चलिए इक्वल्स टू -1/14। नॉर्मल का स्लोप इस गिवन लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और इस गिवन लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? -1/14 इंटू x -2 कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इम्प्लाइज y प्लस 6 इक्वल्स टू -1/14 इंटू x प्लस 2।
चलिए दिस इम्प्लाइज यहाँ से चल रहे हम 14y को ट्रांसपोज कीजिए 14y प्लस 14 6 इक्वल्स टू माइनस से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x -2 हो जाएगा। अब आइए x को ट्रांसपोज कीजिए राइट टू लेफ्ट तो साइन चेंज हो जाएगा, -x के बदले +x हो जाएगा। और 84 को साइन चेंज कराइए, यह छोड़ दीजिए, -2 को इधर ले आइए तो -2 इधर आएगा तो 84 + 2 = 86 = 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स कौन कौन हुए? 14y + x = 254 एंड 14y + x + 86 = 0। ये दो हुआ।